ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में कोई डील नहीं हो सकी है। इस पर बात करते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं दिफाई उमूर की माहिर मरियम फातिमा साहिबा। मरियम फातिमा साहिबा, बहुत शुक्रिया जियो न्यूज़ को वक्त देने के लिए। कहिएगा कि दोनों फरीक़ैन में से किसी ने भी मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान नहीं किया और कोई नतीजा भी नहीं निकल सका, कोई इत्तफाक भी नहीं हो सका है। क्या हम कह सकते हैं कि अमन के लिए धचका है? जी, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए अपने चैनल पे। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पाकिस्तान का जो रोल है वो इस वक्त बहुत पॉजिटिव है। पाकिस्तान ने अपनी बेहतरीन, मैं कहती हूँ, डिप्लोमेटिक जो है एक इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके इस जगह पर फैसिलिटेट किया इस नेगोशिएशन प्रोसेस को। और मेरा ख्याल है कि चूंकि हमें नेगोशिएशन प्रोसेस के अंदरूनी मामलात जो है वो किस तरह किस नहज पे गए, क्लोज डोर्स के पीछे थे, ये हमें कुछ मालूमात नहीं है। और जाहिर है एज अ पर्सन फ्रॉम अ कंट्री जिसने फैसिलिटेट किया, तो मैं बहुत कॉशियस लैंग्वेज भी इस्तेमाल करूंगी। मैं इसके बारे में ज़्यादा बातचीत ना कर सकती हूँ, ना मेरे पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन मैं जाहिर है बॉडी लैंग्वेज देखूंगी। मैं जो कि अल्फाज जेडी वैंस साहब के हैं, हमारे सागजार साहब के अल्फाज थे, इसी तरह जो इरानियन मीडिया के ऊपर जो कुछ खबरें चल रही थी, मैं उसके अंदर से जो है ना आपको कुछ ये अपने एनालिसिस दे सकती हूँ कि ये जो किसी भी फरीक की बॉडी लैंग्वेज जो है ना मायूसी का शिकार मुझे नहीं नजर आई, नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये लगता है कि जो कि जेडी वैंस साहब ने एक पॉइंट बोला था ऑन द न्यूक्लियर प्रोग्राम, और वो मुझे प्रेसिडेंट ट्रम्प के भी अल्फाज थे, उसके ऊपर भी वो मुझे याद आ रहा था। इसमें कोई और बात स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से रिलेटेड नहीं थी, इससे कोई और बात सैंक्शन से रिलेटेड नहीं थी। और साथ ही साथ कभी भी कोई भी जब पार्टी खुद आती है मीडिएशन के प्रोसेस के अंदर या नेगोशिएशन में, वो खुद नहीं कहती कि हमने बहुत लचक दिखाई। तो जेडी वैंस साहब के जो ये अल्फाज थे उससे मुझे सब समझ में आती है कि मे बी उनका स्टैंड इतना सख्त नहीं था, लेकिन चूंकि ईरान एक विक्टिमाइज्ड पार्टी है, उसके साथ बार बार उनके ट्रस्ट डेफिसिट भी हैं, उनको नुकसान भी बहुत पहुंचाया गया है, उनकी सॉवरेनिटी को ब्रीच किया गया है। तो ईरान यकीनन जो है ऐसे कॉम्पिटिटिव अंदाज में नेगोशिएट कर रहा होगा, जिसकी वजह से जो है कुछ पॉइंट्स पे जो है इनकी आगे शायद पेशरफ्त इस हद तक मुमकिन ना हो सकी हो। और मैं इससे पहले भी नेगोशिएशन से पहले भी मैं देख रही थी कि ज़ाहिर है ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान ने फिर भी बहुत बड़ा, मैं कहती हूँ, ब्रेक थ्रू किया है। बॉडी लैंग्वेज नहीं टेंस थी, जो प्रेसिडेंट यूएस के डेप्यूटी प्रेसिडेंट जा रहे थे, इवन के पाकिस्तानी जो उनको एयरपोर्ट पे सी ऑफ कर रहे थे, मुझे वो भी टेंस नहीं लग रहे थे। तो मुझे ये फीलिंग आ रही है कि क्योंकि हम नेगोशिएशंस, डिप्लोमेसी पढ़ते रहते हैं, हमारा यही काम है। तो मेरे अंडरस्टैंडिंग ये कि कॉम्पिटिटिव नेगोशिएशंस रहे होंगे, प्लस नेगोशिएशंस की डिफरेंट लेवल्स होते हैं। तो हो सकता है कि पॉलिटिकल लेवल के ऊपर नेगोशिएशंस जो है वो खत्म हो गए हों और कोई टेक्निकल लेवल्स के ऊपर नेगोशिएशंस का भी बाकी हो। और जो कि अल्फाज का चुनाव था जेडी वैंस का भी, उससे भी मुझे ये समझ में आ रही थी कि मे भी कि ये प्रोसेस है जो कि अभी सिर्फ पॉज हुआ है, लेकिन ख़त्म होने का कोई इंडिया मुझे नज़र नहीं आया इसके अंदर से। तो मैं ये समझती हूँ कि मे बी द प्रोसेस वुड गो अहेड। दिस इज़ व्हाट आई कंक्लूड फ्रॉम दिस एंटायर थिंग। लेकिन इसका जाहिर है कि अभी चूँकि प्रॉब्लम्स प्रोट्रैक्टेड हैं, जो प्रोट्रैक्टेड प्रॉब्लम्स होते हैं, जो इनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट है वो एंड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट है, तो मल्टीपल तरह के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो वो एक नेगोशिएशन के सेशन में उसके ऊपर किसी कंक्लूसिव एग्रीमेंट और सेटलमेंट पे पहुंचना ये बहुत हद तक नामुमकिन होता है। तो ये तो बात पहले से भी अंडरस्टूड सी थी कि ये नेगोशिएशन का इस पॉइंट पे स्टार्ट होना ही एक बहुत बड़ी, मेरा ख्याल है कि ब्रेक थ्रू था, क्योंकि जिस किस्म की बेलिकॉस लैंग्वेज थी और बहुत एस्केलेटरी मोड में था पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट था। तो उस सूरत हाल में जो है ये ब्रेक थ्रू आना, ये राइट मोमेंट जो कि जिसको हम डिप्लोमेसी में कहते हैं, वो पाकिस्तान ने कैच की और दोनों पार्टीज को वे आउट जो कि देख रही थी और कॉस्ट ऑफ वॉर के अंदर फंसी हुई थी, उनको जो है पाकिस्तान ने टेबल की तरफ जो है उनको इनकरेज किया और इंसेंटिवाइज किया कि वो आए। और यही पॉइंट मरियम साहिबा जो आप कह रही हैं कि पाकिस्तान ने दोनों को इंसेंटिवाइज किया, दोनों को मेज पर लाना मुज़ाकरात की, कितना ज़रूरी था, कितना अहम था, और फिर मशरिक़ वस्ता के हालात पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये आपने बहुत अहम बात की। मैं आपको कह रही हूँ कि पाकिस्तान ने एक डिप्लोमेटिक, मैं कहती हूँ कि उन्होंने एक अचीवमेंट की है, जो कि 6 अप्रैल की डेडलाइन थी। आप देखिए कि ईरान और सऊदी अरेबिया के अंदर जो है कुछ तलखियाँ बढ़ती जा रही थी, कुछ स्ट्रेटेजिक एनर्जी एसेट्स के ऊपर भी हमले हुए ईरान की तरफ से सऊदी अरेबिया पे, और बाकी भी मिडल ईस्ट के अंदर जो है हमले हो रहे थे।
इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र आप समझिए कि पाकिस्तान ने जो कि इस वक्त यूएस और ईरान को जो है उन्होंने स्टेबल पे लेके आई, इसको राइट मोमेंट पाकिस्तान ने कैच की, वे आउट उनका जिस पॉइंट पे वो तलाश कर रहे थे, कॉस्ट ऑफ वॉर दोनों के लिए बढ़े हुए थे, फटीग था दोनों पार्टीज के लिए, बल्कि मुझे लगता है इसराइल के लिए भी फटीग था, उनकी भी मैं आवाम को फॉलो कर रही थी कल पहला दिन था कि वो बंकर से निकले हैं और वो लोग उनमें भी बहुत सारी आवाम ये अपनी डिस्कशंस करी थी कि हम बीच पे जाएंगे, हम नॉर्मल जो एक रूटीन लाइफ है उनकी वो गुजारेंगे. सो आई थिंक देयर इज दिस फटीग अमंगस्ट ऑल द पार्टनर्स इन दिस ऑल द पार्टीज इन दिस वॉर. और जब आप कह रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर तो ये समझ लीजिए कि जो पाकिस्तान ने स्टेबलाइजिंग रोल अदा किया है मिडिल ईस्ट के लिए और ईरान के बीच में, इसका कोई सानी नहीं है. ईरान जाहिर है एक सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस की जंग लड़ रहा है, यूएस के बेसिस के ऊपर हमले हो रहे हैं, नेचुरली कि उससे प्रोवोक हो सकते हैं मिडिल ईस्ट के दूसरे कंट्रीज में. तो पाकिस्तान की स्टेबलाइजिंग एफर्ट्स की वजह से, और प्लस आप देखें कि हमारे जो फॉरेन पॉलिसी के जो एक्सपर्ट्स हैं और जो एनालिस्ट्स हैं और जो बना रहे हैं, मैं उनकी प्रैग्मेटिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जो है बहुत मैं उनको दाद दूंगी. वो इसलिए कि आप देखिए कि इजराइल के अंदर एक प्लान आया था 1980 से जिसको यूनॉन प्लान कहते हैं. उनकी फॉरेन पॉलिसी सारी डिजाइन ही इस चीज के ऊपर है कि जो सेक्टेरियनिज्म के ऊपर और मुस्लिम कौमों को उनके एथनिसिटीज के ऊपर फीफडम्स, शेखडम्स और इन डिफरेंट किस्म के जो है ना गवर्नेंस सेटअप्स में बांटा जाए और उनके बीच में जो है टेंशंस को जो है अलाइव रखा जाए. इससे इजराइल का जो है जो एक्सपेंशन है वो आसान होती जाएगी. तो अब आप ये देखिए कि वो प्लान जो है वो इस वक्त भी रेलेवेंट है जिस वक्त सख्त प्रोवोकेशंस हो रही थी आपस में मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में और ईरान के बीच में. तो ये पाकिस्तान है जिसने रिस्ट्रेंट जो है वो करने का एक सबके सामने एक उसने बेड़ा उठाया और प्रमोट किया और अभी तक आप देखें कि रिस्ट्रेन है माशाल्लाह. और मैं इस बात के ऊपर जो है बहुत क्रेडिट देती हूँ अपनी जो हमारी क़यादत है और इसके अलावा बहुत क्रेडिट देती हूँ सऊदी अरेबिया को भी कि उन्होंने भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रेन शो किया, ईरान को बहुत लिवरेज दिया एज अ मुस्लिम ब्रदर एंड एक स्टेट जिसके ऊपर हमला हुआ है. तो इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र मुझे समझ में आती है कि पाकिस्तान जो है इट इज़ प्लेइंग अ वेरी की रोल इन द डिप्लोमेटिक एरेना, नॉट जस्ट इन द मिडिल ईस्ट बट ऑल्सो बिटवीन यूएस एंड ईरान. एंड आई थिंक इट वाज द ओनली ट्रस्टेड फैसिलिटेटर फॉर द पार्टीज. बहुत शुक्रिया. मरियम फातिमा हमारे साथ मौजूद थी, माहिर दिफाई उमूर हैं आपने जो न्यूज़ को वक्त दिया.